हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय एसडी कैंपस वेब पोर्टल। और आज हम लोग गजब का ट्रिक सीखने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड पर जो फिगर बना हुआ है यह हमारे लेफ्ट हैंड का है। लेफ्ट हैंड में समझ रहे हैं, बाएं हाथ का है। और ये आपको बाएं हाथ जो है आज जो हम लोग सीखने वाले हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू 1 सेकेंड में बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए 1 मिनट में 1 सेकेंड में हम लोग कैसे याद करेंगे। और आपके मतलब इस सोचो और आंसर आपके सामने होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास जो बना हुआ है एकदम लेफ्ट हैंड बना हुआ, आप देख सकते हो। ये हमारे थंब से लेकर और ये फिफ्थ फिंगर तो जो है 1। तो देखोगे यहाँ जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बना हुआ है। और ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है इसका याद करने में बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो आज हम लोग कोई भी बात नहीं करने वाले, बस इसकी ट्रिक को देखेंगे। एक बार सोचो और आंसर आपके सामने। बस 2 बात याद रखना है। ये जो देखेंगे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लिखा हुआ है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू हम 1 सेकेंड में कैसे निकाले, किसका वैल्यू निकालना है। तो हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेकेंट थीटा और एक जो है लास्ट तो सेक थीटा। अब ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसका वैल्यू निकालना बहुत टफ होता है और याद करने में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम पीरियड में खासकर। तो आज हम देखेंगे और यह वीडियो जो है हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों के लिए भी है, 11th 12th का और खास कर कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए है। तो देखेंगे कैसे हम लोग याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात जो याद करना है, हम लोग बात करेंगे सबसे फंडामेंटल जो बेसिक बात करते हैं हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करेंगे कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों, क्योंकि बेसिक जो पहला जो प्रिंसिपल का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा और कॉस थीटा है। और साइन थीटा और कॉस थीटा में कुछ नहीं याद करना, आप इतना याद रख लो कि साइन थीटा क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? घड़ी जैसे चलेगी। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के स्यू के दिशा में हम लोग चलेंगे। जैसे देखेंगे घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, मतलब कि देख रहे हैं ये इस तरह से चलेगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फिगर दिया हुआ है। तो उस फिगर को आप हमारे लेफ्ट हैंड का जो फिगर बना हुआ है इस पे लेके आते हैं। तो देखेंगे कैसे बनेगा, यहां से लेकर के इस तरह से डाउनवर्ड होगा। मतलब कि साइन थीटा के लिए जब भी हम बात करेंगे इस ट्रिक के लिए तो क्लॉकवाइज याद रखना। क्या याद करना है? क्लॉकवाइज याद रखना है। तो क्लॉकवाइज कैसे याद रखेंगे, मतलब ये होगा कि 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलेगा कौन? साइन थीटा। बस सिंपल सा बात याद रखो कि साइन थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। किस डायरेक्शन में चलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। और कॉस थीटा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब ये होगा बस एरो का जो साइन होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? मूव हो जाएगा। ये किस चीज को हम देख रहे हैं? क्लॉकवाइज को देख रहे हैं। और यह जो देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को देख रहे हैं। तो चलिए बड़ी मजे के हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। और आप जिसका इंतजार बहुत दिनों से कर रहे होंगे शायद कि कैसे याद करें, और अभी आपको बिना किसी याद किए हुए 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल सी बात याद रखना कि भाई कोई भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल सी बात क्या करना है, हमको याद रखना है। अगर साइन की बात कर रहा है तो क्लॉकवाइज में मूव करना है। किस डायरेक्शन मूव करना है? क्लॉकवाइज में मूव करना है। और जब कॉस थीटा की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें हम लिख दे रहे हैं ये साइन थीटा के लिए हो गया और ये जो होगा कॉस थीटा के लिए होगा। फिर से एक बार देख लेंगे कि साइन थीटा किस डायरेक्शन में मूव करेगा? क्लॉकवाइज में। और कॉस थीटा किस में मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इतनी जो फिगर बना हुआ इसका मकसद क्या था। इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड ट्रिक बोलते हैं। मतलब कि हमारे लेफ्ट हैंड में ये पांचों उंगली में जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू है टेबल है उसको एक बार में याद कर लेंगे। बस इसी पर लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे अब देखेंगे।
अब मान लिया जाए कि भाई आपसे पूछा गया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, मान लो हमको कुछ नहीं याद है, लेकिन 30 डिग्री तो दिख रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, क्लियर है। तो 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो 30 को आप इसको फिक्स करो और इसके बाद देखिए मूव करना है किसमें, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में क्या कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो जितना बचा होगा उस पे √1 लगा देना है। क्या करना है, जिस डिग्री का वैल्यू पूछेगा, अगर साइन की बात है तो क्लॉकवाइज में देख लेंगे कि उसके बाद क्लॉकवाइज में कितना बचा हुआ 1, तो ऊपर रूट लगा देंगे और सभी के बटा में 2 लगाएंगे। अब आप देखो √1 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये हो गया 2। अब ये देखें है ना मजेदार ट्रिक कि साइन डिस का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब बिना याद किए हुए हम लोग को पता चले, जैसे मान लो कि भाई कोई पूछे साइन 60 का वैल्यू कितना हो, अब साइन 60 की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 60 हमको क्लॉकवाइज में ही मूव करना है, तो साइन 60 के बाद कितना है 1 2 3, तो जितना है उसके ऊपर लगा दो भाई रूट, क्लियर है, और बटा में लगा दो 2, तो ये मेरा साइन का वैल्यू हो गया। अब कोई भी पूछे, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे 45 की बात करें, साइन 45 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 45 देख लीजिए, अब 45 के नीचे कितना है, बढ़िया 1 और 1 2, तो ऊपर लगा देंगे √2। अब √2 हो गया, तो नीचे भाई कितना देना है वो तो क्लियर है कि सबके बटा में कितना देना है 2 देना। अब इसको थोड़ा सा काट लेंगे, आपको तो पता है कितना बचेगा इसका वैल्यू, √2 से √2 1 कटेगा तो 1/√2, तो ये हो गया हमारा साइन का वैल्यू। तो साइन का कोई भी वैल्यू पूछे, 0 डिग्री पूछे, 30 45 60 90 कोई भी बोले, आपको 0 डिग्री पूछे तो 0 0 के बाद कुछ नहीं तो क्या होगा 0, √0, आपको पता है इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। देखिए तो अगर हम पूछते कि भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो 0 के बाद कुछ है नहीं है, तो रूट में 0। अब देखोगे 0 बटा कितना डालना है 2, तो आपको पता है 0/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो साइन का वैल्यू याद हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते थोड़ा कि भाई कॉस का भी निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा, बस याद रखना है कि साइन और कॉस में रेसिप्रो उल्टा हो जाएगा, बस साइन किधर मूव कर रहा था क्लॉकवाइज में और कॉस किधर मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो चलिए देखते हैं हम लोग निकाल करके, फिर से वही बात कॉस थीटा, ये जो सिंबल है ना ये क्लॉकवाइज को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है क्लॉकवाइज, और यह जस्ट अब ऊपर की तरफ जैसे ही मूव कर देंगे तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि जिधर घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमना है, विपरीत दिशा में घूमना है, घूमिए घूमिए। अब देखिए कैसे घूमेंगे, तो जैसे ही हमको मान लो कि भाई साइन मान लो 30 डिग्री पूछ दिया, कोई बात नहीं, साइन 30 पूछा तो हम लोग क्लॉकवाइज में चले, लेकिन पूछा हमसे क्या कॉस थीटा पूछा, तो कॉस थीटा के लिए क्या हम बताएं आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 30 को छोड़ दीजिए 30 को छोड़िए, 30 के बाद कितना है 1 2 और 3, तो रूट में लगा दीजिए 3 अब बटा में 2, हो गया cos 30 का वैल्यू। चलिए हम थोड़ा सा और किसी चीज का वैल्यू बात करते हैं, cos 30 के बाद मान लो कि भाई cos 45 भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 45 है एंटी क्लॉकवाइज में मूव करिए, कितना हुआ 1 और 1 2, तो रूट में कितना हो जाएगा 2, और सबके बटा में कितना देना है 2, तो सबके बटा में 2, तो इसके भी बटा में 2 दे दीजिए। अब देखिए इसको आप काट सकते हो, आप √2 × √2 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/√2। मान लो कि भाई cos 60 पूछे आपसे, तो cos 60 पूछ दिया तो कोई बात नहीं, cos 60 पूछा पूछने दो, cos 60 भाई घूमना तो हमको एंटी क्लॉकवाइज में, तो cos 60 के ऊपर कितना 1, cos 60 के ऊपर कितना 1, तो 1 रूट में लगाइए और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा हुआ कि साइन कॉस का वैल्यू कैसे निकालें। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई सर जी साइन कॉस तो बता दिए, tan कहां से आएगा, तो tan के लिए इससे भी इजी होगा। देखिए अब आपके लिए पास एक tan का फार्मूला है जो पहले से पढ़े हुए हैं, अब उसको थोड़ा सा यूज करना है हम लोग को, क्या यूज करना है देख लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े हैं कि भाई साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि tan का साइन को से भी ज्यादा इजी ट्रिक है कि भाई साइन थीटा किधर घूमेगा क्लॉकवाइज में, और cos थीटा किधर घूमेगा
एंटी क्लॉकवाइज में। किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए साइन थीटा किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज, और tan थीटा एंटी क्लॉक। तो सिंपल सी बात, tan किसी भी डिग्री का वैल्यू याद करना है तो एक बार ऊपर चले जाएंगे और एक बार नीचे। जैसे हम बात करते हैं tan 30, तो हमको याद रखना है कि भाई tan जो थीटा होता है वो sin थीटा बटा कर, और sin थीटा किधर मूव करता है? क्लॉकवाइज में, और cos थीटा किधर मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज में चलेंगे हम लोग। तो 30 है तो क्लॉकवाइज में देखिए तो 1 2 और 3, तो चलिए ऊपर हो जाएगा √3। अब देखिए फिर से देखेंगे क्लॉकवाइज, cos 30 पूछ रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज में क्या होगा? नीचे आएंगे। तो देखेंगे तो क्लॉकवाइज जब tan 30 के लिए करेंगे तो कितना है? 1, तो √1। अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज में कितना है दिख रहा है आपको? 1 2 3, कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज और साइन के लिए क्लॉकवाइज, तो ये हो गया √1। अब बटा में हो गया √3, 1 का रूट वैल्यू 1 और √3। अब चलिए थोड़ा और किसी का यूज करते हैं। मान लो भाई tan 45 पूछ दिया। क्या पूछ दिया आपसे? tan 45। तो एक बार क्लॉकवाइज में चलो, एक बार क्लॉकवाइज में चलो। तो क्लॉकवाइज में चलिए तो कितना है देखिए आप, 1 और 1 2, तो रूट में 2। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में चलो तो भाई एंटी क्लॉकवाइज में भी 2 है। एंटी क्लॉकवाइज में किसके लिए? कॉस के लिए, और क्लॉकवाइज में किसके लिए? साइन के लिए, और ये दोनों कट गया तो क्या हो गया? 1। तो इस तरह से हम लोग साइन कॉस tan का वैल्यू निकल गया। अब मन में होगा कि भाई सेक का कैसे निकाले, कोस्किन का कैसे निकाले, और एक कॉट का क्या निकाले। तो आपको पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का, यानी कोसेक भी होता है रेसिप्रोकल किसका? साइन का। तो साइन का वैल्यू पता होगा, उल्टा कर देना हमको, तो कोसेक का निकल जाएगा। उसी तरह कॉट का निकाल लेंगे, tan का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे इसी पे जगह अगर पूछ देता है कॉट 30 तो इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर देना है तो हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हमको सॉल्व करना है। 1 से 2 सेकंड के अंदर में देख करके आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए क्या करना है कि कुछ वैल्यू जो है हमको याद करना है। याद क्या करना है, उससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा। जैसे हम 2-3 वैल्यू आपको बता दें। एक थीटा इक्वल टू 45 के केस में याद कर लेना। क्या करना है? थीटा इक्वल टू 45 के केस में मतलब क्या? साइन 45 का वैल्यू याद कर लो, कॉस 45 का वैल्यू याद कर लो, tan 45 का वैल्यू याद कर लो, cot 45 का वैल्यू याद कर लो, sec 45 का वैल्यू याद कर लो, और एक जो बचा cosecant 45 का वैल्यू निकाल लो। तो आपको पता है यहाँ से हम निकाले भी अभी जस्ट। आपको पता है कि रूल साइन थीटा के लिए क्या है? क्लॉकवाइज घूमना है। तो आप घूमे भी है और इसका वैल्यू आया था जस्ट आपके पास देखे थे 1/√2, और इसका भी कितना होगा? 1/√2। ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, tan 45 1 और cot 45 1। अब चलिए दो और है, इसका वैल्यू कितना होगा? √2 और इसका वैल्यू √2। अब देखिए ये तो हो गया याद करने का। अब जब क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम्स में, और आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछते हैं और एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट के ही टाइम्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो याद करना ही है, बट याद रखना है 2 काम याद करना है कि अगर क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो उसके लिए क्या करना है? थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री पुट करना। हमको क्या करना है? जब केवल साइन थीटा और कॉस थीटा होगा तो पुट करना है क्या? थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है? 0 डिग्री। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई अगर इसके अलावे भी सब मिला हुआ बहुत सारा हो सकता है, तब थीटा का वैल्यू 45 याद करना है। या और थीटा का 45 अभी जस्ट हम लोग लिखे, उसको पुट कर, यानी कोई भी क्वेश्चन हो बड़ा हो या छोटा हो, अगर हमको वैल्यू निकालना, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो याद रखना है अगर वह जो आइडेंटिटीज दिया हुआ है केवल साइन और कॉस के फॉर्म में है तो क्या डालेंगे हम लोग? थीटा इक्वल टू 0। और अगर कॉस का थीटा जो थ्योरेटिकल जो इक्वेशंस दिए होंगे या आइडेंटिटीज जो दिए होंगे,
अगर उसमें और भी होंगे जैसे साइन कॉस के अलावा सेक होगा, कॉसेक होगा, कॉट होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना यूज करना है हम लोग को 45 डालना है। कितना डालना है 45 डालना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम आपके पास, देखिएगा अब देखिएगा कितना इजी में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला देखेंगे, अब आपके इस ट्रिक का काम खत्म हो गया, याद कर लिए होंगे वैल्यू। अब देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन लेते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे, इजी, एकदम इजी होगा। 1 मिनट में आप क्वेश्चन को आराम से कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है कि भाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 प्लस tan थीटा और प्लस cosec sec थीटा, सॉरी क्या है sec थीटा। अब देखिए कि भाई इसका वैल्यू क्या है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, A है मान लीजिए 1, B है मान लीजिए 2, C है मान लीजिए 3 और D है हमारे पास और उसका वैल्यू है 4। अब कौन होगा, तो बहुत सिंपल सा बात हम बताए हैं कि जब भी कोई आइडेंटिटीज दिया हो, अगर उसमें साइन कोस के अलावे कोई भी दूसरा सब रहे, तो थीटा का वैल्यू कितना डालना हमको 45। क्या डालना है 45। तो इसमें डालिए थीटा के जगह पर कितना डाल देना है 45। अब आप देखिए 1 तो अपने जगह पर 1 होगा और cot थीटा के जगह पर कितना होगा cot 45 होगा। कितना होगा cot 45। अब cot 45 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है 1, अभी हम जस्ट लिखे थे। अब चलिए cosec थीटा की बात है, तो cosec थीटा आप किस में बदल रहा है 45 में, सीधा 45 डालो आंसर मिलेगा। तो कितना होगा इसका वैल्यू आपको पता है √2 होगा। ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए फिर 1 के जगह पर 1 और फिर tan 45 आपको पता है कितना होगा 1। क्यों tan 45, क्योंकि थीटा हम 45 ले रहे हैं और यहाँ tan थीटा है, तो यहीं से आ रहा है, ये जो यहाँ से आ रहा है तो 1 हो गया और प्लस sec थीटा है तो sec 45 कितना होगा √2 होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 1 कितना होगा 2 माइनस √2, अब ब्रैकेट 2 प्लस, अब आप देख रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो हमारा आंसर हो गया ना 2। अब देखिए कौन सा है, अब मार दीजिए बी पर आपका, तो है ना बहुत अच्छा सा ट्रिक। अब चलिए दूसरा कोई भी, और भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद कि भाई अगर दूसरा कुछ क्वेश्चंस हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी देखेंगे। अब देखेंगे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखेंगे कि इफ sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दे दिया आपको x, क्या दे दिया कि sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दे दिया आपको x दे दिया। अब चलिए दूसरा दिया है कि cosec थीटा माइनस साइन थीटा, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया y दे दिया आपको। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि भाई फाइंड करके बताइए, क्या फाइंड करना, देखिए क्वेश्चन बड़ा सा दिखेगा, आंसर बहुत छोटा निकलेगा और बहुत फास्ट निकलने वाला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 3। अब देखिए ये क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन में देखने से लग रहा है कि बड़ा सा ऑप्शन बगल में हम लिख देते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी ए में दिया है 1, बी जो ऑप्शन दिया है 2 है, सी जो ऑप्शन 3 है और डी जो ऑप्शन है 4। अब देखिए यह 4 जो है ए बी सी डी। अब देखेंगे सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू निकाला, हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पर। अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी कोई भी इक्वेशंस दिया हो, कोई भी आइडेंटिटीज दिया हो, किसी भी क्वेश्चंस में साइन कॉस के अलावे कोई भी मिक्स होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं सेक भी है और कॉसेक भी है, तो थीटा क्या डालना आपको 45 डालना, डालिए 45। तो चलिए डालते हैं 45, इसमें डालते हैं थीटा कितना
45 डालिए, 45 डालो, 45 डालेंगे तो कितना होगा sec 45, आज sec 45 का वैल्यू आपको याद होगा √2 होता है। कितना होता है? √2 होगा। और माइनस cos थीटा का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू क्या है मेरा x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बटा 1 है, कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं इसको, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा √2 होगा, तो ये 2 - 1 तो कितना हो गया 1/√2। ये किसका वैल्यू हो गया मेरा x का वैल्यू आ गया। अब चलिए हमको बात करना है कि भाई इसमें भी तो लेना होगा हमको, तो फिर देखिए cos थीटा कितना डाला है 45, क्योंकि देखोगे यहाँ पे हम ट्रिक है मेरा कि या तो 0 नहीं तो 45, साइन cos रहेगा तो 0, अगर कुछ भी इन्वॉल्व होगा तो क्या डालना हमको 45 डालना है। तो देखेंगे cos 45 कितना होता है √2 माइनस इसका 1/√2 इक्वल टू y। तो सेम रिलेशन आ गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1/√2 किसका वैल्यू हो गया y का। अब आपके पास कुछ नहीं है, वेरी सिंपल सा बात है, x² y² ये सब का वैल्यू डाल दीजिए, डालिए क्या होगा, तो देखेंगे x² है तो x² कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/2 इंटू फिर देखिए y² तो √1/√2 का स्क्वायर 1/2, चलिए ठीक है, ब्रैकेट फिर कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3। अब देखिए 1/2 1/2 कितना होगा 1/4 होगा इंटू, अब देखिए आधा आधा 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट के कितना आंसर हो गया 1। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा ए। तो देखा है वेरी सिंपल ट्रिक है, बहुत स्मार्ट ट्रिक है और हमारा सारा क्वेश्चन बन जाता है, खासकर कॉम्पिटिटिव देखिएगा एसएससी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, और हम एक एक क्वेश्चन बहुत टाइम लगा देते हैं। सबसे बड़ी तो क्वेश्चन समझने में ही 2 मिनट टाइम लगा देते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, थीटा इक्वल टू 0 नहीं तो 45 डालना है। 0 कब डालना है, जब साइन कॉस में ही केवल दिया हुआ आइडेंटिटी, अगर इसके अलावा कोई भी दिया होगा तो क्या करना हमको, थीटा के जगह पर 45 डाल देना है। क्लियर। चलिए अब चलिए दूसरा क्वेश्चन के बाद अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखोगे a cos क्यूब थीटा है आपके पास, देख रहे हैं, प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m, और दूसरा a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है n। अब देखिए वैल्यू क्या निकालना है हमको, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, तो आपके पास देखिए हम लिख रहे हैं m प्लस n का पावर 2/3 प्लस m माइनस n का पावर दे दिया आपको 2/3, और इसका वैल्यू पूछ रहा है व्हाट। फिर आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4, इस तरह से पहला ऑप्शन है ए में जो आपका ऑप्शन है 2a है, बी जो ऑप्शन है 2a का पावर 2/3 है, और सी जो ऑप्शन दिया है आपके पास a का पावर 2/3 है, और डी जो ऑप्शन दिया है 2a के पावर 1/3 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, और अब हम डेली कोशिश करेंगे कि वीकली आपको ट्रिक ला करके इस तरह से अच्छा सा ट्रिक आपको देखेंगे दिखाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आप हमको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में। तो देखिएगा सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देखना, अब देखने से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत टाइम लगना, बिल्कुल नहीं लगने का, 1 मिनट में आप सॉल्व करने जा रहे हैं। देखना अभी मेरा ट्रिक था कि अगर क्वेश्चंस में केवल साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया है, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कितना डालना है 0 डिग्री, वेरी सिंपल। और देखिए थीटा इक्वल टू 0 डालिए, किसमें डालना है हमको, पहला वाला में डालिए। तो देखिए तो a cos क्यूब थीटा है, तो cos क्यूब 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1,
तो cos क्यूब 0 डिग्री 1, तो चलिए तो a इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए इसमें 3a तो है, cos 0 डिग्री डालेंगे तो 1, लेकिन कोसाइन स्क्वायर 0 डिग्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा यह 0 इक्वल टू क्या हो गया m। तो देखिए तो m का वैल्यू कितना निकल गया a। बहुत सुंदर। अब चलिए फिर दूसरा में डालेंगे, क्या डालेंगे 0 डिग्री डालना। अब इसमें डालिए 0 डालेंगे तो क्या होगा a, अब देखोगे a इंटू 0 का तो फिर भाई 0 हो जाएगा। चलिए प्लस, यहाँ भी वही होने वाला है 3a इंटू 1 इंटू फिर से साइन 0 डिग्री 0 हो गया इक्वल टू n। अब तो देख रहे हैं सारा 0 हो गया, तो 0 जो है किसका वैल्यू आ गया n का। अब आप देखिए तो कितना इजी सॉल्व है। m का वैल्यू पता है आपको, n का वैल्यू डाल दीजिए, m के जगह पर a डालिएगा, n तो 0 है, खत्म हो गया। तो m के पावर के m के जगह पर कितना हो गया a, तो a के पावर कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 प्लस m माइनस n, फिर से n तो 0, a का वैल्यू कितना 2/3। तो अब देखिए तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 2a का पावर 2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास बी। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बना लेते हैं, और ये ट्रिक जो है पक्का हम बोले 100 में 99 क्वेश्चन बनाने के लिए आपका हेल्पफुल होगा। तो चलिए ओके गाइज, थैंक यू। आज के लिए हमारे यही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।